पूज्य महाराज श्री के भजनों को एवं कथाओं को सुनने के लिए महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें। जय जय श्री राधे। हिरण्याक्ष कहे जाने योग्य है। सीधा सीधा अर्थ करें तो हिरण्याक्ष का अर्थ है लोभ। जिसके हृदय में अत्यंत लोभ भरा पड़ा है वही हिरण्याक्ष है। और हिरण्याक्ष का वध करना जरूरी है, आवश्यक है। अत्यंत लोभ हमारे हृदय में बढ़ जाए तो संसार में हमें कुछ नहीं दिखता, धन संपत्ति के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। हिरण्याक्ष का वध कौन करता है? हिरण्याक्ष का वध अगर करना है तो वराह भगवान को प्रकट करना पड़ेगा। वराह का अर्थ होता है संतोष। लोभ को मारना है तो हृदय में संतोष धारण करना पड़ेगा। संतोष रूपी वराह से हिरण्याक्ष रूपी लोभ का अंत होता है। भगवान ने वराह रूप लेकर हिरण्याक्ष का वध किया है। आगे हम सब ने परम पावन श्री स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी के दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, जिनमें से उत्तानपाद जी का चरित्र आया। उत्तानपाद जी की दो पत्नियां सुनीति और सुरुचि। उत्तानपाद का अर्थ होता है उत्तानः पादौ यस्य स उत्तानपादः। जिसका पैर समाज में सबसे ऊपर होवे उसे ही उत्तानपाद कहते हैं। भगवान की बनाई हुई इस सृष्टि में सबसे ऊपर किसका पैर है? सबसे ऊंचा स्थान किसका है? मनुष्य का। भगवान की कृतियों में सर्वोत्कृष्ट मनुष्य की संरचना है। हम सब उत्तानपाद हैं। हमारी भी मन की जो दो गति हैं, एक नीति की बात करती है, एक रुचि की बात करती है। हमें माननी तो चाहिए नीति की बात, लेकिन हम नीति की बात नहीं मानते, हम तो रुचि की बात मानने लग जाते हैं। ऐसा सुनने में अच्छा लगता है, जो सुनने में अच्छा लगे, जो करने में अच्छा लगता है वही करते हैं। नीति शास्त्र ये हमें क्या आज्ञा देते हैं, क्या कहते हैं, इसका हम ध्यान नहीं रखते और नीति की बात नहीं मानते हैं, इसलिए अंत में हमें पछताना पड़ता है। क्योंकि नीति से जो उत्पन्न होगा वो ध्रुव होगा। ध्रुव का अर्थ होता है अटल, जो कभी टल नहीं सकता। ध्रुव जी के पुत्र, सुनीति के पुत्र श्री ध्रुव जी हैं। अतः हमें नीति की बात माननी चाहिए। शास्त्र जो कहते हैं उसका चिंतन करना चाहिए, नीतिगत बातें करनी चाहिए। शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः। शास्त्र की जहां आज्ञा होती है, शास्त्र की आज्ञा अनुसार जो चलते हैं, शास्त्र जो कहते हैं वो करते हैं, उन्हें नर कहते हैं। फिर मतयः यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः। मन जहां कहे उसके अनुसार जो चले उसको नर नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? वानर।
मतयः यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः। बंदर का मन जैसा करता है ना, वो वैसा ही करता है। बिजली के खंभे पे चढ़ जाएगा और बिजली के तार को पकड़ के हिलाने लगेगा, करंट का झटका लगेगा, नीचे गिर गया, बड़ी मुश्किल से होश में आया। उससे पूछो, अरे तुम्हें पता था इसमें ये बिजली की तार है, इसमें करंट होगा, तुमने ऐसा क्यों किया? तो बंदर यही कहेगा, मेरा मन किया ऐसा करने का, इसलिए मैंने किया। मन के अनुसार अगर हम चलते हैं तो हम नर नहीं, हम तो वानर हैं। शास्त्र की आज्ञा मानकर शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। ध्रुव जी ने 5 महीने तक कठोर तप किया है और इस 5 महीने में ही भगवान को प्रसन्न कर लिया है। भगवान प्रसन्न होकर आए हैं, ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया है। ये सब बातें हम सब ने कल की कथा में श्रवण की, और भी अन्य अन्य कई सारी बातें आई, खगोल भूगोल का वर्णन। जय जय श्री राधे। एक बार देवताओं के गुरु बृहस्पति देवताओं से नाराज हो गए। जब देवगुरु बृहस्पति देवताओं से नाराज हो गए, देवताओं को यज्ञ इत्यादि करना था, कैसे हुए? दैत्यों के पुरोहित विश्वरूप को बुलाकर यज्ञ करवाने लग गए। जय जय श्री राम। विश्वरूप यज्ञ जब करवाने लग गए तो देवताओं के नाम की आहुति तो दिलवा ही रहे थे, साथ के साथ दैत्यों के नाम की भी आहुति दिलवाने लग गए। इंद्राय स्वाहा, इसके साथ साथ हिरण्याक्षाय स्वाहा भी करवाने लग गए। इंद्र का एक नाम है सद्यमन्यु, जिसको तुरंत क्रोध आवे। इंद्र ने अपना वज्र उठाया और वज्र उठाकर विश्वरूप को मार डाला। ब्रह्म हत्या लगी। दौड़े दौड़े गए ब्रह्मा जी के पास, प्रभु मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या के 4 विभाजन किए हैं और ब्रह्म हत्या से इंद्र को मुक्ति दिलाई। दैत्यों ने मन में ठान लिया, इंद्र शत्रु विवर्धस्व माजिरम जाहि विद्विषम। त्वष्टा से यज्ञ करवाया ताकि इंद्र का शत्रु उत्पन्न हो सके। यज्ञ के फल स्वरूप दैत्यों ने जब यज्ञ करवाया, यज्ञ के फल स्वरूप एक विशाल काय दैत्य उत्पन्न हुआ, जिसका नाम हुआ वृत्रासुर। वृत्रासुर विशाल शरीर वाला था और वृत्रासुर इंद्र से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। सामने देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठे हुए थे। इंद्र को जब सामने से युद्ध के लिए ललकारते देखा है, वृत्रासुर भगवान की स्तुति करने लगा। अहम हरे वृत्रासुर ने आंख बंद करके भगवान की स्तुति गानी शुरू कर दी। अहम हरे तव पादैकमूलम
दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु कायः। हे प्रभु, मुझे आपने इस बार जन्म दिया है तो मैं आपका दास हूं। मुझे अगली जन्म जब देना तो मुझे अपना दासानुदास बना के जन्म देना, ताकि मैं आपके चरणों का नित्य निरंतर ध्यान कर सकूं। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वं विरहैयकाङ्क्षे। मैं आपसे कोई बहुत बड़े राज्य की कामना नहीं करता, कोई बहुत बड़ी धन संपत्ति की कामना नहीं करता, नहीं मैं ऐसा सोचता हूं कि मुझे बहुत बड़ा योगी, बहुत बड़ा सिद्ध बना दो। प्रभु, मुझे तो बस इतना आशीर्वाद दो कि मेरा मन आपके चरणों में सदैव रमता रहे, मेरे मन का और आपके चरणों का सदा सामंजस्य बना रहे। हे प्रभु, कृपा करो। अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतरः क्षुधार्ता प्रियं प्रियेवा व्युषितं विसन्ना मनोरविन्दाक्षदिद्रेक्षते त्वाम्। हे प्रभु, मेरी इतनी ही विनती है, मेरी इतनी सी प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? इस श्लोक में वृत्रासुर ने जो कहा है, बड़ी अद्भुत बात कही है। अजात पक्षा इव मातरम खगा। हे प्रभु, मैं सदैव आपको याद करता रहूं। कैसे याद करूं? उसका स्वरूप बताया। अजात पक्षा इव मातरम खगा। जिस प्रकार से एक बिना पंख का पक्षी अपनी मां को सदैव याद करता रहता है, हे प्रभु, मैं भी वैसे ही आपको याद करता रहूं। स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता। गाय का छोटा बछड़ा होता है, गाय सुबह बछड़े को दूध पिला देती है और ग्वाले गाय को लेकर वन में चले जाते हैं। गाय दिन भर घास फूस चरती रहती है। शाम का समय होता है, गाय अपने घर की ओर लौटकर आती है। 25 साल का ग्वाला 25 दिन के बछड़े को पकड़ के खड़ा होता है, लेकिन जैसे ही बछड़ा अपनी मां को देखता है, 25 दिन का बछड़ा 25 साल के ग्वाले को पटक देता है। उसके हाथ से रस्सी छुड़ाकर दौड़कर भागता है अपनी मां की तरफ। इस बछड़े के अंदर इतनी शक्ति, इतनी ताकत कहां से आई? इस बछड़े का अपनी मां के प्रति ऐसा प्रेम है कि उस प्रेम में भरकर यह बछड़ा इतनी तेजी से दौड़ता है कि 25 साल का ग्वाला भी इसे नहीं संभाल पाता। जाकर अपनी मां का वात्सल्य रसपान करने लग जाता है। हे प्रभु, जैसे एक दूध पीने वाला बछड़ा अपनी मां के लिए व्याकुल रहता है, ऐसे ही मेरा भी मन आपके प्रति व्याकुल रहे। ये 2 उदाहरण दिए, इससे मन नहीं भरा, इसलिए एक तीसरा उदाहरण दिया। प्रियम प्रियेवा व्युषितं विषन्ना। जिस तरह एक प्रियतमा अपने प्रियतम के लिए व्याकुल रहती है,
मैं भी ऐसे ही आपके लिए व्याकुल रहूं। चैतन्य चरितावली में श्री चैतन्य महाप्रभु ने दर्शाया किस प्रकार एक प्रियतमा अपने प्रियतम के लिए व्याकुल रहती है। पतति पतत्रे विचलित पत्रे दृश्यति तव पंथा। एक प्रियतमा अपने घर के अंदर बैठी होती है, हवा चलती है, हवा के चलने से पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज आती है। वो प्रियतमा दौड़ कर जाती है, कहीं मेरे प्रियतम तो नहीं आ गए। दरवाजा खोलती है, देखती है, अरे नहीं नहीं, ये तो हवा के झोंके से पत्ते खड़खड़ाए थे। फिर वापस लौट कर जाती है, बैठ जाती है। फिर पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज आती है। जब पत्ते खड़खड़ाते हैं उसके मन में ये भाव नहीं आता कि हवा के झोंके से पत्ते खड़खड़ाए हैं। फिर दौड़ कर जाती है, फिर दरवाजा खोल के देखती है। ऐसा एक बार नहीं, कई कई बार करती है। लेकिन इसके मन में यही आस लगी हुई है कि मेरे प्रियतम दरवाजे पे आ रहे हैं। वृत्रासुर यही बात कहते हैं, प्रियम प्रियेवा विशुद्धम विषण्णम। एक प्रियतमा जैसे अपने प्रियतम के लिए व्याकुल रहती है। हे प्रभु, मेरा भी मन आपके चरणों में ऐसे ही मिलने के लिए व्याकुल रहे। मनोरविंदाक्षते दृक्षते त्वाम। आपके चरणों को, आपके चरणों का दर्शन करने के लिए मेरा मन ऐसे ही बेचैन रहे। इन श्लोकों को वृत्रासुरी भागवत का नाम दिया गया है। जय जय श्री राम। इंद्र ने जब वृत्रासुर को इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए देखा है, देवराज इंद्र भी वृत्रासुर के भाग्य की प्रशंसा करने लग गए। अहो दानव सिद्धोषि यस्य ते मतिरिद्रसे भक्तः सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वरम। आहा, आप दानव कुल में भी उत्पन्न होके परम सिद्ध हैं। आपने दानव कुल में जन्म लिया, फिर भी आप भगवान की ऐसी भक्ति करते हैं। आप दानव कुल में उत्पन्न होकर भी वंदनीय हैं। श्री परीक्षित जी पूछ बैठे, बाबा एक बात बताओ, ये वृत्रासुर अगर दैत्य है तो भगवान का भक्त कैसे है? और अगर भगवान का भक्त है तो फिर ये दैत्य कैसे हुआ? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, ये वृत्रासुर कोई और नहीं, ये वृत्रासुर चित्रकेतु नाम का राजा था। एक बार ये विमान में बैठकर कैलाश के ऊपर से गुजर रहा था। भगवान शिव तांडव नृत्य कर रहे थे। भगवान शिव नृत्य करते करते अचानक से माता पार्वती को अपने अर्धांग में वास दिए। अर्धनारीश्वर भगवान जिनका हम दर्शन करते हैं, ऐसे भगवान ने अपने अर्धांग में माता पार्वती को वास दिया। चित्रकेतु समझ नहीं पाया क्या बात हुई, और चित्रकेतु ने कहना प्रारंभ कर दिया कि ये सबके लिए वंदनीय और पूजनीय हैं, और इस प्रकार से भरी सभा में अपनी पत्नी का आलिंगन कर लिया इन्होंने। भगवान शिव तो कुछ नहीं बोले, माता पार्वती से सहन नहीं हुआ, और माता पार्वती ने कहा, बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे तुम इस प्रकार की बात करते हो, लगता है तुम मानव कहे जाने योग्य नहीं रहे। इसलिए जाओ, तुम्हें शाप देती हूं, तुम्हें दैत्य बनना पड़ेगा। चित्रकेतु सारी बात समझ गया। भगवान शिव माता पार्वती के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, मां, आपने अच्छा किया, मैं उद्दंड था, आपने मुझे दंडित किया, आपने अच्छा किया, लेकिन प्रभु बस इतनी कृपा कर दो, कहीं भी रहूं
दैत्य बनूं, दानव बनूं, मानव बनूं, कुछ भी बनूं, मेरा मन भगवान के चरणों में रमा रहे, मेरा मन प्रभु के चरणों से कभी विलग न होए। भगवान ने इसको आशीर्वाद दिया। यही चित्रकेतु आज वृत्रासुर के रूप में प्रकट होकर आया है। देवराज इंद्र के साथ घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ। चित्रकेतु का युद्ध करते करते वृत्रासुर ने इतना बड़ा मुंह खोला, ऐरावत हाथी समेत देवराज इंद्र वृत्रासुर के पेट में चले गए। ऐरावत हाथी समेत इंद्र को निगल लिया वृत्रासुर ने। जय जय श्री राम। इंद्र योग विद्या को जानने वाले हैं, अतः इंद्र ने वृत्रासुर की आंतों को चीरना प्रारंभ किया। 6 महीने तक वृत्रासुर की आंतों को देवराज इंद्र चीरते रहे। 6 महीने के बाद वृत्रासुर का पेट फटा। देवराज इंद्र ऐरावत हाथी समेत बाहर निकलकर आए। वृत्रासुर की मृत्यु हुई, पुनः ब्रह्म हत्या लगी। इस बार यज्ञ करके ब्रह्म हत्या को समाप्त किया गया। जय जय श्री राम। पूज्य महाराज श्री के भजनों को एवं कथाओं को सुनने के लिए महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें। जय जय श्री राधे।